नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक पांचाल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के स्रोत, यानी कि ऐसे नियम और कायदे जो कि अलग अलग देशों से लिए गए हैं। और आज हम इस वीडियो में उनके बारे में पढ़ेंगे जो ऐसे नियम और कायदे जो हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं और क्या क्या लिए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, संविधान के स्रोत के दो प्रकार होते हैं, एक तो देशी स्रोत और दूसरा विदेशी स्रोत। दोस्तों, देशी स्रोत यानी कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों को शासन काल में जो अंग्रेजों द्वारा ऐसे नियम और कानून बनाए गए जिनको भी हमारे संविधान में स्वीकार किया गया। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। यानी कि जो भारतीय संविधान पर है, जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। और जो भारतीय संविधान में है, जब संविधान बना था तब 395 अनुच्छेद थे, और जब 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद इसी यानी ये जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था, इसी से लिए गए थे। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे विदेशी स्रोत। दोस्तों, विदेशी स्रोत भी है जो कि कई देशों से लिए गए हैं, और हम एक एक करके देखेंगे कि भाई किस देश से हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ ली गई है। तो दोस्तों, पहला देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संघात्मक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय रूप। दोस्तों, इसे संसदीय प्रणाली भी कहते हैं। सरकार के शासन का विचार, यानी कि सरकार में शासन का कैसे चलेगा, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, ये सभी है जो ब्रिटेन से लिए गए हैं। दोस्तों, अब इसकी ट्रिक को याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं। दोस्तों यानी संसदीय प्रणाली। दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया था, यानी जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे देश के ऊपर शासन किया था। तो संसदीय प्रणाली यानी सरकार की प्रणाली, तो इससे ये याद रह संसदीय प्रणाली आएगी ब्रिटेन में। अब हम पढ़ेंगे अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिए गए, मौलिक अधिकारों की सूची, न्याय पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति। दोस्तों, ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। दोस्तों, अब है तीसरा देश आयरलैंड। आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन। दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा है जो 12 सदस्य चुने जाते हैं, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त हो। और दोस्तों, आयरलैंड में याद करने का ये ट्रिक है भाई, नीति निर्देशक तत्व में होता है आय का समान वितरण। और आयस हो गया आयरलैंड, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, ये आएगा आयरलैंड में। अब पांचवा देश है फ्रांस। फ्रांस से लिए गए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। दोस्तों, इसकी याद करने की ट्रिक है भाई, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसमें क्या क्या की आवाज़ उठी, एक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सभी पर जोर दिया गया था। तो ये तीनों लिए गए फ्रांस से। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कनाडा। कनाडा से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्र सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। दोस्तों, ये लिया गया है कनाडा से। अब छठा देश है जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। और यह सातवां देश है जापान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों, आठवां देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से है संविधान संशोधन। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को याद करने की ट्रिक है, क्योंकि दोस्तों हमने सभी देशों से कुछ ना कुछ ले लिया था अभी तक हमने पढ़ा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से कुछ नहीं लिया। तो दक्षिण अफ्रीका ये लिया है हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज, संविधान संशोधन। और ऑस्ट्रेलिया संवृत्ति सूची का विभाजन। दोस्तों, संवृत्ति सूची के बारे में बताता हूँ मैं आपको।
संवर्धित सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकती हैं, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा। दोस्तों, संवर्धित सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। अब आया रूस से लिए गए हमने दोस्तों मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य लिए थे हमने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों, अगर पूछ ले कोई भी कि मौलिक कर्तव्य किस समिति द्वारा लिए गए थे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए, और कौन से वर्ष में संविधान में जोड़े गए, तो 1976 में जोड़े गए थे, और 42वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।